हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश भोलानाथ। तो देखिए गाइस, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ 2 नंबर लड्डू गोपाल की चोली है ये। और ये हमारे 3 नंबर लड्डू गोपाल के भी आसानी से आ जाएगी गाइस। तो 3 और 2 नंबर लड्डू गोपाल के हम कह सकते हैं कि 3 नंबर और 2 नंबर लड्डू गोपाल के चोली है जिसको हम आसानी से पहना सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करती हूँ मैं जैसे कैसे डिज़ाइन डालूँगी इसमें। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि यहाँ पर मैं सिल्प स्टिच करती हूँ, यहाँ से यहाँ साइड तक, यहाँ तक मैं सिंगल डबल क्रोशिया की सहायता से लेके आती हूँ। तब यहीं से बनाना स्टार्ट करूँगी मैं। यहाँ लॉक करती हूँ पहले दूसरा धागा, इस तरीके से लॉक हो गया, 2 चेन हो गई। अब इसी चेन में मुझे पफ बनाना है। 2 बार धागा लिया, इस तरीके से मैंने लॉक कर दिया, एक पफ हो गया, 2 3। फिर नेक्स्ट मैं इसी तरीके से बनाऊंगी। सॉरी, ये पफ बनाना है मुझे। देखिए, अब नेक्स्ट चेन में 1 2 3 बार लेके और एक साथ निकाल दूंगी मैं इसको इस तरीके से और लॉक कर दिया। फिर 3 की चेन, 1 2, और देखिए एक लॉक करी थी वो वाली चेन, तो 3 हो गई। फिर इससे नेक्स्ट चेन में मैं इसी तरीके से 1 2 3 और एक साथ पूरा निकाल दूँ, ये हो गया। फिर देखिए 2 3 चेन, फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से बनाऊंगी, 3 बार धागा लपेटना है और एक साथ निकाल देना है, लॉक कर देना है। और फिर 3 की चेन, 1 2 और 3, और फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से बनाना है। तो गैस मुझे ये वाला राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। और देखिए इस तरीके से आएगा ये हमारा बनने के बाद। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, अब हम इसको सिल्प स्टिच कर देंगे। देखिए मैंने 3 की चेन बना ली है, यहाँ हम दूसरे नंबर की जो चेन है उसके अंदर सिल्प स्टिच कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारा बराबर हो गया पूरा। अब यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे इस तरीके से, ऐसे। और यहाँ से मैं दूसरा कलर जॉइंट करूँगी। देखिए यहाँ पर हम इसे लॉक कर लेते हैं। इसी के अंदर डालेंगे और ये हमने लॉक कर लिया इस तरीके से। अब देखिए इसको बड़ा करेंगे और इसी चेन के अंदर जो हमारी 3 की चेन है, 2 बार हमने इस तरीके से लिए धागा, 1 चेन 2 चेन 3 चेन। फिर इसी चेन में दोबारा से बनाऊंगी 1 और 2, और फिर हम इसको एक साथ निकाल देंगे, पूरा लॉक कर दिया इस तरीके से। फिर 1 चेन होगी, 2 चेन 3 चेन, फिर इसी के अंदर 1 और 2, ये धागा पीछे कर देंगे। 2 बार मैंने निकाला है ये, और फिर मैंने ये पूरा लॉक कर दिया। देखिए ये हमारा इस तरीके से आया है कुछ। अब देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन, 1 2 3, देखिए ये 3 चेन होगी, 1 2 3। अब देखिए मैं नेक्स्ट चेन में यहाँ पर इसको सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट
कर दूँगी इस तरीके से। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, और फिर नेक्स्ट चेन में मैं इसी तरीके से फ्लावर बनाऊँगी 1 2, और फिर पूरे को निकाल दूँगी इस तरीके से और लॉक कर दिया। 2 चेन और 3 चेन, फिर इसी के अंदर 2 बार डालूँगी धागा, 1 बार और 2 बार, और फिर मैं इसको लॉक कर दूँगी इस तरीके से, और 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, और फिर सेम इसी चेन में डालूँगी 1 2 3, और फिर इसको इसी तरीके से निकाल के लॉक कर दिया 1 2, और देखिए एक लॉक करने की चेन भी काउंट करते हैं हम, और फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से स्लिप स्टिच कर दूँगी। तो देखिए ये मुझे इस तरीके से फ्लावर बनाने हैं और बीच में स्लिप स्टिच करनी है। तो इसी तरीके से मुझे ये राउंड बना के कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब हमारा ये 3 की चेन बना ली मैंने। अब यहाँ पर इस चेन में मैं सिंगल डबल क्रोशिया कर दूँगी, ये हो गई। अब देखिए 1 2 3, 3 की चेन लेके जो हमारा ये पफ है ना, इस वाली चेन में हम इस तरीके से इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। तो देखिए ये हमारा सेम आ गया बिल्कुल इस तरीके से। अब मैं इस वाले धागे को छोड़ देती हूँ और ये दूसरा धागा ले लेती हूँ। इस तरीके से लॉक कर लिए इस तरीके। अब इसी चेन में मैं इस धागे को लॉक करके डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 3 की चेन ले ली। अब इसी चेन में देखिए 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, ये 5 डबल क्रोशिया, और ये 6 डबल क्रोशिया कर दिए। 6 डबल क्रोशिया हो गई। अब नेक्स्ट ऐसे जॉइंट कर दिए। फिर देखिए अब ये हमारी नेक्स्ट वाली चेन आ गई, इसमें डबल क्रोशिया कर दूंगी। चेन नहीं लेनी है हमें। 1 2 3 4 5, और ये हमारी 6 डबल क्रोशिया हो गई। अब ये हमारी नेक्स्ट चेन है, इसके अंदर मैं सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूंगी। तो हमारा ये इस तरीके से आ गया। अब ये वाली चेन आ गई, धागा लपेटूंगी, फिर डबल क्रोशिया 6 बार करूंगी इसमें। 1 2 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, और ये हो गई हमारी 6 डबल क्रोशिया। एक चेन में एक जो 3 की चेन है उसमें हमने 6 डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट करना, और फिर इसकी चेन में हमें 6 डबल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट करना है इस तरीके से। 3 और ये 4। अभी मुझे 2 और बनाना है, धागा ख़त्म हो गया है। इस तरीके से ये हमारा बन के आएगा। तो इसी तरीके से पूरा राउंड करना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिएगा ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब जो हमारी ये 3 की चेन है उसके अंदर मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी। अब देखिएगा ये मेरा तो इस तरीके से बन गया है, ठीक है। अगर बाई चांस जैसे कि आप बना रही हो तो क्या होता है ना कि कभी कभी ऊन का भी डिफरेंस होता है। जैसे कि ये मेरी थोड़ी मीडियम साइज़ की है, ओस वाल की ऊन है। अगर आप उससे पतली वाली ऊन लेते हो तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसमें हो सकता है कि फंदे ज़्यादा हो जाएं। मोटी ऊन लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ओस वाल की लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पतली ऊन है
3 प्लाई वाली, तो उसमें हो सकता है कि आपकी ये फंदे ज़्यादा हो जाएं। तो आपको कैसे करना है, जैसे हम इस तरीके से फ्लावर बना रहे हैं, अभी बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट राउंड बताती हूँ, उसी के साथ साथ आपको बता दूँगी कि कैसे क्या करना है आपको। तो देखिए, यहीं पर हमें ये लॉक कर देना है, इस वाले धागे को छोड़ देना है। तो इसी चेन में मैं सिंगल डबल क्रोशिया से लॉक कर रही हूँ। ये लॉक हो गया, 3 की चेन हो गई। अब इसी चेन में फिर दोबारा से मैं, सॉरी मुझे पफ बनाना था, देखिए इस तरीके से एक बार, और सेम चेन में एक बार, 2 हो गया, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, सेम चेन में फिर एक बार, 2 बार, फिर लॉक हो गया, फिर 3 की चेन लूँगी और फिर इसी जगह पर कर दूँ, एक बार और 2 बार, फिर लॉक कर दूँगी। ये हमारा फ्लावर इस तरीके से आ गया 3 बार में। अब देखिए, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, अब 3 चेन में ये हमारी 6 चेन है। तो देखिए 1 2 3, जो हमारी 6 चेन है हमारी, तो तीसरी वाली चेन में इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से हम जॉइंट कर देंगे। जॉइंट हो गया इस तरीके से, फिर 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 3 चेन हो गई। अब जो हमारी ये सिंगल डबल क्रोशिया है, इसके बीच में डालेंगे इस तरीके से और इसे लॉक कर देंगे। अब लॉक करने के बाद में देखिए 1 और सेम चेन में डालेंगे 2, लॉक कर दिए, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, इसी चेन में फिर डालेंगे हम 1 और 2, फिर इसको हम इस तरीके से लॉक कर देंगे, 1 2 3, और फिर इसी जगह पर एक बार और डाल देंगे। 3 फ्लावर हमें सिंगल डबल क्रोशिया में से बनाने हैं गाइस, इस तरीके से 2 बार, एक बार में ही निकालना है ये, इस तरीके से। ये हमारा फ्लावर बन गया, 1 चेन बन गई हमारी, 2 चेन और ये 3 चेन। अब देखिए 1 2 3 और 1 2 3, मैंने ये 6 बनाई हैं। तो आप या तो तीसरे नंबर की में जॉइंट कर दो या चौथे नंबर की में, बट करना पीछे से है कि किसी को दिखे ना कि हमने कौन सी में करा। देखिए हमने ये पीछे से करा है, इसी तरीके से आपको करना है। 3 चेन और फिर ये हमारी सिंगल डबल क्रोशिया, इसके बीच में हमें आगे से ही जॉइंट इस तरीके से एक बार और 2 बार, और फिर निकाल के 3 की चेन, 1 2 3, और फिर इसी जगह पर हमें एक बार और करना है, 1 2 और ये 3, एक साथ निकाल के लॉक कर दिया, 1 2 और एक लॉक करने की चेन, 3 हो गई। फिर इसी जगह पर एक फ्लावर और इसी तरीके से 2 बार धागा लपेट के बनाना है, इस तरीके से एक बार और ये 2 बार। तो हमारा ये फ्लावर बन गया। फिर 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, और फिर पीछे से हम इसको ऐसे लेते हैं और इसको सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दें, और फिर 3 की चेन। इस तरीके से ये बनाना है मुझे। अब देखिए गाइस, जैसे कि आपका ये ज़्यादा हो रहे हैं और यहाँ फंदे ज़्यादा आ रहे हैं, ये ज़्यादा इस तरीके से झूल आ रही है, तो जैसे मैं यहाँ पर बनाऊँगी, एक में 6 चेन बनाऊँगी, 6 डबल क्रोशिया, उसके बाद सिंगल डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद 6 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल डबल क्रोशिया। तो आपको कहाँ स्किप करना है,
ये जो फ्लावर हैं इनमें से दोनों को स्किप नहीं कर सकते आप। एक में अगर आपने 6 डबल क्रोशिया बनाया है तो आप इसको स्किप कर दीजिए और यहाँ पर आप बनाना स्टार्ट कर दिए सिंगल डबल क्रोशिया से, यहाँ जॉइंट कर दीजिए। यहीं पर स्किप कर सकते हैं, फ्लावर में स्किप मत करिए, क्योंकि अगर आप फ्लावर में स्किप करोगे तो लुक अच्छा नहीं आएगा। तो आपको स्किप करना है तो ये 2 चेनों में से एक चेन आप स्किप कर सकते हैं, दोनों मत करना, एक चेन स्किप कर सकते हैं हर राउंड पर, और बाकी का तो नहीं होगा, सही हो जाएगा। बाई चांस अगर ज़्यादा आता है तो मैं उसके लिए बता रही हूँ। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ इसी तरीके से। देखिए गाइस स्लिप स्टिच हो गई। अब देखिए यहीं पर हम एक चेन ले ली और जो हमारी सिंगल डबल क्रोशिया इसी के अंदर हम एक बार और पफ बना दें, लॉक करके एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, फिर इसी जगह पर डालेंगे 1 2 सॉरी 2 ही बार करना है और फिर इसको हम इस तरीके से निकाल देंगे, फिर 1 2 3 चेन और फिर इसी जगह पर 1 2, फिर निकालेंगे एक साथ, लॉक कर देंगे, 1 2 और 1 लॉक करने की चेन, 3 हो गए। देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन है ना। अब देखिए जो हमारी ये 6 डबल क्रोशिया हैं इनको स्किप करेंगे। जो हमारी ये सिंगल डबल क्रोशिया है इसके अंदर धागा लपेटेंगे और इसके अंदर फिर दोबारा से हम इसी तरीके से 1 और 2 बार डाल के फ्लावर बना दिया। फिर देखिए हम इसको लॉक कर देंगे, फिर 1 चेन 2 चेन 3 चेन, फिर इसी चेन में डालेंगे सिंगल डबल क्रोशिया की मैं 2 बार, 1 बार और 1 बार और 2 बार हो गया। फिर इसको हम इस तरीके से लॉक कर लेंगे एक साथ निकाल के, 1 चेन 2 चेन 3 चेन, फिर इसी चेन में डालेंगे। हमें ये पफ जो है 3 बार बनाने हैं, 2 बार धागा लपेट के, 2 बार धागा लपेट लिया, इस तरीके से लॉक कर लिया और 3 की चेन, 1 चेन 2 चेन 3 चेन। तो इस तरीके से हमारा फ्लावर बन जाएगा। फिर हमें ये पिंक वाला जो डबल क्रोशिया 6 इसे स्किप करके धागा लपेट के नेक्स्ट सिंगल डबल क्रोशिया है इसके अंदर इस तरीके से बनाना, 2 बार और तीनों को लॉक कर लेंगे, 1 चेन 2 चेन 3 चेन और फिर इसी चेन में हम दोबारा से पफ बनाएंगे, 1 2 और फिर एक साथ निकाल के इस तरीके से 3 और फिर इसी चेन में इसी तरीके से गाइस मुझे राउंड कंप्लीट करना है, ऐसे 3। तो इसी तरीके से मुझे कंप्लीट करना, तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी। तो जो हमारी ये पफ है ये वाला, इसी पफ के अंदर मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा राउंड इस तरीके से हुआ है। इस धागे को मैं छोड़ के दूसरा धागा लेती हूँ, वैसे लॉक कर लेती हूँ। अब देखिए इसी चेन के अंदर मुझे 2 डबल क्रोशिया और इसी के अंदर 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया और 6 डबल क्रोशिया। देखिए गाइस हम ये जो चेन है इसको स्किप करेंगे और इससे जो ये वाली चेन है इसके अंदर हम सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। बन गया। अब इससे नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया हम कर देंगे, 1 बार 2 3 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, ये 6 डबल क्रोशिया, इस तरीके से हो गया।
अब इसे नेक्स्ट चेन में हम इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। फिर देखिए ये हमारी चेन आ गई, तो इसमें फिर डबल क्रोशिया 6 बार लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूंगी। इस तरीके से जॉइंट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया लेना स्टार्ट कर दूंगी। 1 2 3 4 5 और ये हो गए हमारे 6। और फिर सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा राउंड इस तरीके से आएगा गाइस। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, अब ये हमारी देखिए 2 4 5, एक डबल क्रोशिया और लेंगे, ये होगी हमारी 6। और ये चेन है, इसके अंदर मैं सिर्फ सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूंगी। अब देखिए जो हमारी 3 की चेन है, इसमें मैं इस तरीके से जॉइंट सिल्प स्टिच कर दिए। एक चेन लेके इस धागे को मैं कट कर दूंगी। अब मैं कान्हा जी को पहना के दिखाती हूँ आपको। देखिए गैस, ये हमारी इस तरीके से बनके रेडी हुई है पोशाक। कहीं कहीं गैस ये आपको लग रहा होगा कि कहीं कहीं ये ज़्यादा है, तो मैंने कुछ भी इसमें स्किप नहीं किया है। और जिस तरीके से मैंने आपको स्किप करना बताया गैस, अगर उस तरीके से आप करोगे तो आपके में बिल्कुल नहीं आएगी। और वैसे ये आपको दिख रहा है इतना ज़्यादा है नहीं है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारी डिज़ाइन आएगी। अब मैं कान्हा जी को पहना के दिखाती हूँ। तो देखिए ये है हमारे 3 नंबर लड्डू गोपाल। इस तरीके से पहनाएंगे हम। ये डाल दिया। पहले इनका जो बड़ा वाला हाथ है उसको निकालेंगे इस तरीके से। और फिर हम इनको आराम से गोदी में लेके ज़्यादा अच्छे से पहना पाते हैं गाइस, तो मैं टेबल पर रख के पहना रही हूँ इस तरीके से। अब देखिए मैं इसको ऐसे, आप चाहो तो इसमें डोरी भी लगा सकते हो, और नहीं तो ये मेरी इस तरीके से भी फिटिंग बहुत प्यारी आई है। बट मैं जब आपको थंबनेल में दिखाऊंगी तो इसमें थोड़ी सी डोरी लगाऊंगी इस तरीके से। तो देखिए एकदम बहुत अच्छे से आई है। ये धागे मैंने कट नहीं करे हैं अभी, बाद में फिनिशिंग कर दूंगी इसकी। देखिए इस तरीके से आई है। देखिए और हम इसको दोनों तरफ से पहना सकते हैं गाइस। और ये मेरे 3 नंबर लड्डू गोपाल हैं, 3 नंबर के, बहुत अच्छे से आई है। मैं इनकी कैप बना के और दिखाती हूँ आपको। देखिए इस तरीके से हम इनकी कैप बनाएंगे। पहले ये मैंने लॉक कर लेती हूँ, इसकी नॉट बना के तैयार कर रही हूँ। ये हमारी नॉट बन गई इस तरीके से। अब देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, और फर्स्ट चेन में मैं इस तरीके से इसे लॉक कर दूँगी। ये लॉक हो गई। फिर 1 चेन, 2 चेन, और जो हमारा ये छोटा सा, बहुत छोटा सा होल बन गया है, इसी में मैं इस तरीके से डबल क्रोशिया कर दूँगी। तो एक 3 की चेन को भी हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे गाइस। अब देखिए फिर इससे नेक्स्ट चेन में इस तरीके से 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, और ये हो गई हमारी 8 डबल क्रोशिया। 8 डबल क्रोशिया ही करूँगी गाइस। इसके बाद में अब ये 3 की जो चेन थी, 2 की चेन बनाई थी, उसी में मैं सिल्प स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। फिर 1 चेन, 2 चेन। अब इसी जगह पर फिर मुझे
एक डबल क्रोशिया करनी है, हाफ डबल क्रोशिया करनी है गैस, 3 को और एक साथ निकाल दूँगी। तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो गई। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, अब देखिए जो हमारी 2 की चेन थी एक, और एक हमने हाफ डबल क्रोशिया बना दी एक ही चेन में, तो 2 हो गई। उससे नेक्स्ट चेन में मैंने एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाई है। फिर उससे नेक्स्ट चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी एक चेन में, एक बार और सेम जगह पर 2 बार। तो एक चेन में 2 बार और एक चेन में एक बार। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया करूँगी और फिर इससे नेक्स्ट चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। तो एक चेन में एक बार और एक चेन में 2 बार। इस तरीके से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए मैं इसको सिल्फ स्टिच कर दूँगी। इस तरीके से सिल्फ स्टिच होगा और इसे हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब देखिए मैं इसमें दूसरा धागा जॉइंट करूँगी। इस तरीके से ये हमारा दूसरा धागा जॉइंट हो गया। अब देखिए इसी चेन में मैं इस तरीके से इसे सिंगल डबल क्रोशिया कर लूँ। फिर एक चेन, अब देखिए जहाँ एक की चेन बनाई है उसी चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया कर लिया। फिर उसी नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी, हाफ डबल क्रोशिया कर रही हूँ गैस, धागा लपेटा। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर धागा लपेटेंगे। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार। इसी तरीके से मुझे हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए ये मैंने सिल्फ स्टिच कर दिया। ऐसे सिल्फ स्टिच हो गया। अब देखिए हमारे 3 राउंड हो गए, एक डबल क्रोशिया का, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया का, जिसमें एक चेन में हमने 2 बार करा था और एक चेन में एक बार और एक चेन में 2 बार। फिर ये तीसरा राउंड है जिसमें हमने हर चेन में एक एक बार करा है। अब ये चौथा राउंड बनाऊंगी गैस। इसमें मैं ये दूसरा धागा जॉइंट कर रही हूँ इस तरीके से। देखिए हमने दूसरा धागा जॉइंट कर लिया है। अब जहाँ हमने ये 2 की चेन बनाई है इसी चेन में मैं दोबारा से एक बार हाफ डबल क्रोशिया कर दूंगी। तीनों को एक साथ निकाल दूँगी, इसे हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। फिर इससे नेक्स्ट चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करूँगी, एक बार और सेम जगह पर, और सेम जगह पर 2 बार। तो मैंने एक चेन में एक बार करा है और एक चेन में 2 बार। देखो एक बार हो गया और सेम जगह पर 2 बार। तो एक चेन में एक बार, एक चेन में 2 बार। इस तरीके से मुझे राउंड कंप्लीट करना। हाफ डबल क्रोशिया का लॉक कर लिया है इस तरीके से। इसमें हम एक बार सिंगल डबल क्रोशिया से और लॉक कर लेंगे जिससे कि हमारा धागा निकले नहीं। अब जहाँ मैंने सिंगल डबल क्रोशिया करा है वहीं पर एक बार हाफ डबल क्रोशिया कर दूँगी और फिर एक बार और कर दूँगी। गैस मुझे 3 बार करना है बट मैंने यहाँ सिंगल डबल क्रोशिया ले ली है इसलिए नहीं कर रही हूँ। अब इससे नेक्स्ट चेन में मैं सिल्फ स्टिच कर दूँगी। इस तरीके से सिल्फ स्टिच हो गई। अब इससे नेक्स्ट चेन में फिर मैं हाफ डबल क्रोशिया 3 बार करूँगी, एक बार सेम जगह पर, 2 बार, फिर सेम जगह पर। तो 3 बार मैंने एक बार हाफ डबल क्रोशिया कर दिया। नेक्स्ट चेन में सिल्फ स्टिच कर दूँगी। फिर इससे नेक्स्ट चेन में 3 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है एक चेन में। फिर नेक्स्ट चेन में सिल्फ स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। तो देखिए हमारा ये इस तरीके से बन के आएगा। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से बन के रेडी हुआ है कैप, और देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए तो चलिए मैं पहना के दिखाती हूँ लड्डू गोपाल को। तो देखिए ये हमारे लड्डू गोपाल इस तरीके से लग रहे हैं। देखिए कैप एकदम से फिट आया है, देख सकते हो गाइस। एक बार दिखा देती हूँ इनका फाइनल लुक कैसा लग रहा है गाइस। इस तरीके से आप देख सकते हो, कैमरा जूम करके दिखा रही हूँ।
बहुत प्यारी पोशाक लग रही है गैस। और आपको कौन सी साइज में पोशाक चाहिए वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए गैस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।